हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे वीडियो में आज के डेट में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम प्राचीन काल में झारखंड के बारे में देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत ही सर्चेबल कंटेंट इसमें लिखा है। ये एक हैंड रिटन नोट है, तो आप बिल्कुल इसका विश्वास करके इसको पढ़ सकते हैं और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम पे। तो झारखंड से संबंधित जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये एक पॉजिटिव साबित होगा, तो आप इसको एकदम करके जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मौर्य काल में झारखंड का क्या स्थिति था, उसके बारे में हम देखेंगे कि मौर्य काल में क्या क्या घटनाएं। वैसे तो काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उसी को लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाती थी। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। तो कौटिल्य भी इनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने भी अपना पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड का कुछ जिक्र किया है। तो देखते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या तो कुक्कुट देश के नाम से बोले हैं। तो उस नाम से उस समय पे जाना जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या तो कुक्कुट देश के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी, यानी कि यहाँ के लोग ही यहाँ शासन करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक एक पदाधिकारी को इस प्रदेश में नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सेना में प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कि झारखंड से युद्ध के लिए हाथी मंगवाया जाता था। आगे देखते हैं अशोक के काल में क्या क्या हुआ। तो अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्य काल के बाद। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। अब देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में जब विदेशी लोग आए थे, यानी कि यहाँ पे अगर अपना राज्य बसाए थे, तो उन्होंने अपना व्यापार भी किया होगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रमाण दिलाता कि यहाँ पे रोमन साम्राज्य थे। उसके बाद चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं और रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन में मैंने स्टार किया है ना, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है गुप्त काल। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्तकालीन देन माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड राज्य उसके अधीन था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है।
समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय या तो इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फाहयान 405 ईस्वी में भारत आया, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुटलाड कहा है। गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में शशांक एक बहुत प्रतापी राजा थे, जिसका जो शासन का क्षेत्र था वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड हुआ करता था। तो पश्चिम बंगाल का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी राजा था। प्राचीन काल में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। तो ये एक ऐसा पहला प्रथम शासक था जिसका राजधानी झारखंड हुआ करता था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है, जो एक शिव मंदिर है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को आज का ये क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आपको पसंद आया होगा। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तो मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। ये सारे सवाल, जितने सारे मैं जो आपके लिए सवाल लाता हूँ, ये झारखंड से संबंधित जितने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप बेहिचक इसका नोट बना सकते हैं और इसको आप रेगुलर बेसिस पे आप रिवीजन करते रहें, ताकि आपका झारखंड का जो जीके एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।